7 विटामिन्स जो शुगर कंट्रोल और कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट में जबरदस्त काम करते हैं। इस वीडियो में हर एक विटामिन के बारे में स्पेसिफिक काम क्या है समझते हैं, कौन कौन से फूड आइटम से ये मिलेंगे आपको और इनका लेवल कितना मेंटेन करना चाहिए ताकि आपकी शुगर कंट्रोल, हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी, एनर्जी, नर्व हेल्थ बढ़िया रहे। तो ये 7 विटामिन हैं B3, B6, B9, B12, C, D और E। शुरुआत करते हैं B विटामिन से और वो भी B12 से। टॉप में आता है विटामिन B12 जो है नर्व प्रोटेक्टर। काफी डायबिटिक्स में नर्व डैमेज मतलब हाथों पैरों की झंझनाहट, गर्मी और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं 5-10 साल डायबिटीज होने के बाद। और जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो और भी कम B12 अब्सॉर्ब कर पाते हैं। इसलिए आपने B12 चेक करना है। उसकी रेंज होती है 500 से 1000 आपके खून में, और अगर नर्व प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो 750 के ऊपर रखना है। अगर B12 आपके खून में 250 के नीचे है तो आपने इंजेक्शंस लेने हैं। 250 से 500 के बीच में अगर है तो टैबलेट से आपका काम हो जाएगा। B12 का मेन सोर्स है बैक्टीरिया, तो जहां पर भी ज्यादा बैक्टीरिया पनप रही है वो B12 बनाएगी और आपको उससे लाभ मिलेगा। तो जो फर्मेंटेड फूड आइटम्स है, इडली, डोसा, ढोकला या मीसो, सौरक्राट, टेम्पे, आचार, न्यूट्रिशनल ईस्ट या फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क्स अगर लेंगे तो इससे आपका B12 बढ़ जाएगा। ध्यान रहे अगर 500 के नीचे है तो सिर्फ फूड आइटम्स पे रिलाई ना करें बल्कि डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स बराबर लें। दूसरा है विटामिन B9 मेथिलेटेड फोलेट, साइलेंट हेल्पर और लॉन्गेविटी क्रिएटर। आज के समय B9 मेथिलेटेड फोलेट पे बहुत रिसर्च हो रहा है लंबी उम्र पाने के लिए, क्योंकि ये B12 का बहुत बड़ा फ्रेंड है और आपके RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स मतलब आपका खून बढ़िया करने में, आपके नर्व्स बढ़िया करने में बड़ा रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग फोलिक एसिड लेते हैं सप्लीमेंट से जो ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो आपने मेथिलेटेड फोलेट ही लेना है जो इजीली अब्सॉर्ब होगा, B12 के साथ काम करेगा और आपके हार्ट को भी, आपके ब्लड वेसल्स को भी डैमेज होने नहीं देगा होमोसिस्टीन से जो बढ़ने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मेथिलेटेड फोलेट B9 1 ग्राम पर डे आप लेते रहें। नॉर्मल रिकमेंडेशन 400 to 800 माइक्रोग्राम्स रहता है। B6 की कमी से थकान, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और इसको बढ़ाने के लिए केला खाइए, कुछ हद तक आलू खाइए, चना, नट्स, इन सब से आपको B6 मिलेगा। कम रहेगा तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और यूजुअली B विटामिन के सप्लीमेंट्स अलग अलग नहीं लिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं, वो बाद में बताऊंगा। चौथा B विटामिन B3 मेटाबॉलिज्म बूस्टर, एनर्जी बनाने में ग्लूकोज से जबरदस्त मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में हेल्प करता है और नर्व हेल्थ भी इंप्रूव करता है। इसको बढ़ाने के लिए आप खाइए होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस है, ओट्स है, दालें भरपूर खाइए, मशरूम्स में भी है, मूंगफली में है, मटर में है, एवोकाडोज में है, कई जगह पे आपको B3 मिल जाएगा। 5वां विटामिन है विटामिन C जो एक हीलिंग शील्ड की तरह काम करता है। बच्चों में कहिए, बड़ों में कहिए, विटामिन C कम होने से ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों से खून आना कॉमन है। तो इसका काम वुंड रिपेयर, जहां पर भी छोटी मोटी जख्में हैं वहां पर ये जाकर फटाफट पैचअप करने में, वुंड रिपेयर करने में काम आता है। इसलिए डायबिटिक्स में महत्व खूब है, क्योंकि डायबिटिक्स के अंदर छोटी मोटी खरोंचे अगर पैरों में आ जाए तो उनका रिपेयरिंग ठीक से नहीं होगा अगर विटामिन C नहीं है। विटामिन C इम्यूनिटी भी बड़ा बूस्ट करता है और कोविड के दौरान हमने खूब खाया भी है विटामिन C, और इससे शुगर मेटाबॉलिज्म में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर आपकी एनर्जी लेवल कम है
और आपको थोड़ा पूरे सिस्टम को हिलाना है, हील करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो आप हाई डोज विटामिन सी लीजिए। मतलब 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम पर डे। धीरे धीरे 1.5 ग्राम कीजिए, 2 ग्राम कीजिए। लाइनस पॉलिंग नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, जिनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज मिले, और उन्होंने यंग रहने के लिए विटामिन सी का हाई डोज का इस्तेमाल, मतलब 1 ग्राम टू 2 ग्राम बताया है। इसका इस्तेमाल करके देखें, पक्का लाभ मिलेगा। विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज आप में से काफी लोग जानते ही हैं। सिट्रस फ्रूट्स है, आंवला, नींबू, ऑरेंज, गुआवा, कीवी, शिमला मिर्च और ब्रोकली। छठवां विटामिन है विटामिन डी, जो है इंसुलिन एक्टिवेटर, और 90% इंडियंस में वो कम है। विटामिन डी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में डायरेक्ट लाभ मिलता है। तो इसकी कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन, फटीग, मूड स्विंग्स, वीक बोन्स सब हो सकते हैं, और आपका डायबिटीज मैनेजमेंट और रिवर्सल स्लो हो सकता है। आइडियल लेवल विटामिन डी की आपने खून में रखनी चाहिए 60 to 80, और अगर 30 के नीचे है तो आपने एक छोटा सा इंजेक्शन ले लेना चाहिए, 6 लाख यूनिट्स वाला, एकदम डॉक्टर की सलाह के साथ। और 30 और 60 के बीच में है तो 60,000 IU पर वीक का कैप्सूल मिलता है, वो लेना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए अराउंड 600 to 800 माइक्रोग्राम्स डेली आप ले सकते हैं। विटामिन डी का सोर्स मेन है सूरज भगवान। हर रोज सुबह 10-15 मिनट आप खुद के शरीर को एक्सपोज करें सनलाइट के साथ, और अगर सनलाइट नहीं है तो चुपचाप सप्लीमेंट्स ले, क्योंकि ये खाने से इतना मिलने वाला नहीं है। 7वां विटामिन, विटामिन ई, द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। सही में विटामिन ई आपके बालों से लगा के, आपके स्किन के साथ जुड़ के, आपके आंखों के साथ जुड़ के, आपके हार्ट के साथ जुड़ के एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, मतलब जो भी शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे एप्पल है उसको आपने बाहर रख दिया तो कुछ ही समय में वो ब्राउन होने लग जाता है, मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे ही हर रोज हमारे बाल, स्किन, आंख, हार्ट का ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू रहता है। किसी किसी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहता है, इसलिए विटामिन ई लेने से खूब लाभ मिलता है। इसकी गोली सिंपल है, विटामिन ई 400 मिलीग्राम वाली वो लेनी है। लेकिन खतरा विटामिन ई और विटामिन डी का सप्लीमेंट्स के द्वारा लेने का ये है कि ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपके शरीर में जाके जमा हो सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह से इन्हें ले। और विटामिन ई की गोली अगर आप फैटी, मतलब हेल्दी फैट्स के साथ लेंगे तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो नेचुरली अगर आपको चाहिए विटामिन ई तो सनफ्लावर, सूर्यफूल के बीज है, आमंड्स, बादाम है, एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल है, इवन पालक में कुछ मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। एंड में इस वीडियो से बाय बाय करने के पहले 2 और बोनस विटामिन बताना चाहूँगा। उसमें एक है विटामिन के, जो डी विटामिन के साथ काम करता है और आपकी हड्डी मजबूत करना, क्लॉटिंग अच्छे से करने में हेल्प करता है। और अगर आपको सुंदर बाल चाहिए, अच्छे नाखून, अच्छी स्किन चाहिए, या फिर इनके प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, तो बायोटीन मतलब विटामिन B7 पे ध्यान दें।